Voice is not coming. मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही। आवाज पहुंच रही है आप जय तक? जय जिनेन्द्र जी, Yes. आवाज पहुंच रही है? जी जय जन जी। जय जय। हाँ जी। आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। अब हम आज चलते हैं, कल अपना विषय जो हो गया था ना, उस विषय से अपन थोड़ा आज आगे बढ़ेंगे। और आज का जो विषय है अपना अर्धमागधी आगम साहित्य। अर्धमागधी आगम साहित्य में हम को आज समझना है, कल हमने समझा था आचारांग को, कि आचारांग क्या है और आचारांग की विशेषताएं क्या है और आचारांग में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो आचारांग को हमने जाना। आचारांग के बाद हमने समझा सूत्रकृतांग को और स्थानांग को। ये तीन अंग हमने द्वादशांग में से तीन अंगों को हमने आज कल हमने जान लिया था। और आज हमें जिनको जानना है वह है समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति और ज्ञात्री धर्म कथांग, अर्थात ज्ञात्री धर्म कथा। इसको हमें जानना है। तो मुख्य रूप से हम समवाय, समवाय जो है समवायांग, इसमें आप शब्द को ध्यान से सुने, समवायांग। समवायांग का अर्थ ये होता है, समवाय क्या है? जिसमें समानता हो। अब समानता किसमें हो? जो समानता से देखता हो, समान रूपता हो, जिसकी दृष्टि में पदार्थों में समानता पाई जाती हो, ऐसे पदार्थों का, ऐसे तत्वों का, ऐसे क्षेत्र का, ऐसे काल का, ऐसे भाव का जो वर्णन करता हो वह समवाय है। समवाय किसे कहते हैं? एक समूह को हम समवाय कहते हैं। न्याय शास्त्र में, तर्क भाषा में और तर्क संग्रह आदि में जो हमें परिभाषा मिलती है, अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध, जो संबंध है जो अयुत सिद्ध है वह समवाय है। और सर्व पदार्थों की समानता रूप से समवाय को कहते हैं। समष्टि को हम समवाय कहते हैं, एक झुंड को, एक समूह को भी हम समवाय कहते हैं, जो एक ही प्रकार का हो, एक ही जाति का हो अथवा एक से गुण धर्म वाला हो, उसे हम समवाय कहते हैं। समवाय के भेद जो हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार प्रकार का समवाय होता है। अब देखिए, जैसे कि जिसमें समान द्रव्य हो, समान क्षेत्र हो, समान काल हो और समान भाव हो, वह जो समवाय है वो क्षेत्र की अपेक्षा से समवाय है। जैसे कि देखिएगा, द्रव्य जो होती हैं, छह द्रव्य है, उनमें से धर्म, अधर्म और लोकाकाश और एक जीव के तुल्य असंख्यात प्रदेश होते हैं इनके, इसलिए इनमें एक गुणधर्म की अपेक्षा से समवाय है। अब हम द्रव्य की अपेक्षा से बात करें तो जैसे जम्बूद्वीप, सर्वार्थ सिद्धि, अप्रतिष्ठान, नरक, नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर द्वीप की वापिकाएं, ये सभी 1,00,000 योजन विस्तार वाली है, सुक्षेत्र समवाय है। काल समवाय, उत्सर्पणी, अवसर्पणी काल आदि के भेद प्रभेदों को हम जो समझे समानता पाई जाएगी, वह कौन सा समवाय कहलाएगा? काल समवाय। जैसे कि असंख्यात प्रदेश पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से भाव, और जो भाव समवाय है, जिनमें जिन गतियों में समान भावता पाई जा रही है, वह भाव समवाय है। अब हम देखें कि समवाय में आखिर है क्या। तो जो समवायांग नामक अंग है, ये श्रुत का चतुर्थ अंग है और इस श्रुत के चतुर्थ अंग में 275 सूत्र हैं। ये ध्यान रखना है आपको, 275 सूत्र हैं।
स्थानांक के समान, जैसे कि स्थानांक में संख्या 10 तक की बताई गई थी, और यहाँ पर एक एक क्रियाओं का, इनमें एकादि क्रम से संख्या विषयक वस्तुओं का निरूपण करते हुए 178वें सूत्र में 100 तक की संख्या पहुंच गई। वहां हमने समझा था 10, किसमें स्थानांक आदि, वहां भूगोल को समझा था। अब यहाँ पर 100 तक की संख्या पहुंच जाती है। अब वो 100 तक की संख्या कैसी है? 1 में आत्मा, 2 में जीव और अजीव राशि, 3 में 3 गुप्तियां, 4 में 4 कसाय, 5 में 5 महाव्रत, 6 में सटकाए के जीव, 7 में 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, 8 में 8 वध होते हैं, और 9 में आचारांग प्रथम श्रुत स्कंद के 9 अध्ययन है, 10 में 10 प्रकार के श्रमण धर्म, और 10 प्रकार की कल्पवंत, 11 प्रकार की प्रतिमा, 11 है गणधर, और 12 है भिक्षु प्रतिमाएं, और 13 है त्रयोदश प्रकार के स्थान क्रिया स्थान, और 12 में भिक्षु प्रतिमा। तो इस प्रकार से ये इनमें क्रम से 100 तक, जैसे 14 में 14 पूर्वों का वर्णन मिलेगा, 16 में सूत्र कृतांग सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद के 16 अध्ययन है, उसका वर्णन मिलेगा, और 17 प्रकार के असंयम, 18 प्रकार के वाणी। अब वाणी में देखो, आप अपन पढ़ते हैं ना 18 प्रकार की भाषाएं, तो 18 प्रकार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें वर्णन बताया गया है, जैसे कि ब्राह्मणी पंभी बोलते हैं, जवनी यवनानी, दोसाउरिया, खरोष्टिया अर्थात खरोष्टी, खरसाविया, बहराइया, उच्चतरिया, अक्षर पट्टिया, भोगवैता, बेअण्या, निर्णहाइया, अंक, गड़े अर्थात गणित, गंधर्व अर्थात गंधर्व, और आदर्श, माहेश, दामिली और पोलंदी। और ये 18 लिपियों का वर्णन इसमें किया गया। सर ये 19 कौन सी भाषा है? आज तक सुनी ही नहीं, क्या बोल रहे हैं बेटा? कुछ सुना ही नहीं है आज तक कि कौन सी भाषा है। ये 18 भाषाएं हैं, अपन पढ़ते हैं ना, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सूची, सोईस्याद वादमय सप्त भंग, गणधर गूथे 12 सुभंग। ये अपन शायद देवसास गुरु की जयमाल की पंक्तियां हैं, तो उसमें अपन ये पढ़ते हैं। तो 18 जो महाभाषाएं हैं, 18 लिपियां हैं, तो 18 लिपियों के माध्यम से इसमें समवायांग में वर्णन मिलता है। ये विषय पूछा जाता है, जैसे कि समवायांग की विषय वस्तु को लिखिए, तो समवायांग की विषय वस्तु के अंतर्गत आपको ये प्रश्न के इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से देना होगा। पहले समवाय की परिभाषा दें। समवाय में समवाय किसे कहते हैं? समझ नहीं आ रहा भैया, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा है। समवाय का अर्थ क्या होता है? समान प्रकार के द्रव्य हो, जहाँ समान प्रकार के क्षेत्र हो, समान प्रकार का काल हो, एवं समान प्रकार के भाव होते हैं, वो समवाय कहलाता है। ठीक है ना? शायद आप लेट जुड़े होंगे। ठीक है, तो अब इनमें संख्यात्मक 1 से लेकर 100 तक की संख्या के जो जैन आगम में 100 तक की संख्या की जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, अथवा विषय वस्तु है, उसे विषय वस्तु को इसमें वर्णित किया गया है। अब देखिए, जैसे कि 19 वस्तुओं में महावीर, नेमिनाथ, पार्श्व, मल्ली और बासपूज को छोड़ शेष 19 तीर्थंकरों के गृहस्थ प्रवर्जित का वर्णन किया गया है, उनकी प्रविज्ञा का, दीक्षा का वर्णन किया गया है। पाप सुरत में है तो भौम, उत्पाद, स्वप्न, अंतरिक्ष, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, इन अष्टांग निमित्तों की गणना की गई है। इस प्रकार संख्या का विवेचन किया गया है। और 178वें सूत्र तक 100 की संख्या पहुंची है। इसके अनंतर 200 से 300 आदि क्रम की भी वस्तुओं का निर्देश समवायांग नामक अंक में किया गया है, और वो संख्या 191वें सूत्र पर 10 सहस्र तक पहुंच जाती है। इसमें 10 सहस्र 10,000 तक की संख्या की विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं 208वें सूत्र तक 10 सहस्र
10,000, फिर 210वें सूत्र से कोटि कोटि तक करोड़ों करोड़ों की संख्या का जो विषय वस्तु का वर्णन है जैन आगम में, उसको संख्यात्मक तरीके से समझाया गया है। फिर 211वें सूत्र से लेकर के 217वें सूत्र तक आचारांग आदि अंगों के विभाजन और विषय का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 246वें सूत्र से 275वें सूत्र तक कुलकर, जो 14 कुलकर होते हैं ना, उन 14 कुलकरों का वर्णन, 24 तीर्थंकरों का वर्णन, 12 चक्रवर्तियों का वर्णन और 8 बलभद्र और 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, और माता पिता, उनके माता पिता, तो वासुदेव के माता पिता, जन्म नगरी, दीक्षा स्थान आदि का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा अवशेष तथा मध्यवर्ती सूत्रों में 54 सलाहकार पुरुष, 63 सलाहकार पुरुष पड़े हैं, और उनमें से 54 की संख्या की बात की गई। मोहिनी कर्म के 52 पर्यायवाची नामों का वर्णन, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, अक्षम, संज्वलन आदि का वर्णन किया गया है। और 150वें सूत्र में आप जो लोग कहते हैं ना वर्तमान में कि समवायांग एक गणित कैसे उत्पन्न हुआ, गणित का स्रोत क्या है, अथवा नाटक गीतों का स्रोत, संगीत का स्रोत क्या है, जैसे कि वैदिक ग्रंथ मानते हैं कि सामवेद से संगीत हुआ है। यहाँ समवायांग नामक अंग में आप देखिएगा 150वें सूत्र में गणित के सूत्र दिए गए हैं, उसकी व्याख्या, एक सूत्र की व्याख्या में गणित कहाँ से प्राप्त हुआ, उन गणित का सूत्र का वर्णन इसमें मिलता है। फिर रूपक, रूप का वर्णन, फिर नाट्य, नाट्य शास्त्र का वर्णन समवायांग नामक ग्रंथ में, नामक अंग में मिलता है। वादित्र अर्थात वाद्य यंत्रों का वर्णन समवायांग नामक अंग में प्राप्त होता है। इसके अलावा 72 कलाएं, जो 72 कलाएं हैं, उन 72 कलाओं का वर्णन समवायांग में मिलता है। कोई कहेगी 72 कलाओं का वर्णन कहाँ है, तो समवायांग। तो समवायांग में जैसे कि कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजो निज उद्धार, ये जो 72 कलाएं बताई, 72 कलाओं के बारे में उनके नामों का निर्देश दिया गया है किसमें, समवायांग। इसके बाद में यह जो सुरतांग है, यह जैन सिद्धांत और इतिहास परंपरा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकांश रचना गद्य रूप में की गई है। ये जो रचना है, ये रचना गद्य रूप में की गई है। अब गद्य रूप के बाद में इसमें देखते हैं, कह रहे हैं कि बीच बीच में अलग अलग प्रकार की नामावलियों का वर्णन इसमें मिलता है, और नामावलियों से संबंधित ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ न होने पर भी अलंकार शास्त्र का वर्णन, अलंकार कल्पना की दृष्टि से रचना महत्व। इसमें अलंकारों का, कोई कहे कि काव्य शास्त्र की उत्पत्ति, काव्य शास्त्र का वर्णन जैन आगम में कहाँ सर्वप्रथम कहाँ मिला, कहाँ संकलित किया गया है, तो समवायांग नामक अंग में काव्य शास्त्र में अलंकारों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन प्राप्त होता है। ये बहुत कहना चाहिए, बहुत ज्ञान की बात है कि किस अंग के द्वारा कौन से साहित्य का, कौन सी विधा का वर्णन, या उसका कहना चाहिए उसका स्रोत स्थान क्या है। इस स्रोत स्थान में हम लिख सकते हैं कि समवायांग नामक अंग में काव्य शास्त्र से संबंधित और उसके अंतर्गत अलंकारों का विशिष्ट वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा हम देखें कि संख्याओं के सहारे सहारे पार्श्वनाथ एवं महावीर के पूर्ववर्ती 14 पूर्वों के ज्ञाता मुनियों का निर्देश भी इस सुरतांग में पाया जाता है। तीर्थंकरों के चैत्य वृक्षों का निरूपण भी इस ग्रंथ में आया है। तो तीर्थंकर के चैत्य वृक्ष थे, उन चैत्य वृक्षों का वर्णन भी इस समवायांग नामक अंग में आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर थोड़ा ये हो रहा है कि जैसे आपके नोट्स या जो भी आपके सामने अभी कोई किताब होगी, एक बार हम लोगों को उसका लिंक या कुछ शेयर कर देना, सामने से मिल पढ़ने जाएगा में वो नेहा ज्यादा जी, मिल ठीक जाएगा, मैं रहेगा। आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। होता क्या है, जी पहले आप समझ लेंगे ना, तो समझने के हाँ बाद जब आप उसको बहुत अच्छे से पुस्तक पढ़ेंगे, तब आपको वो विषय बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा।
ठीक है ना। जी, मोटा मोटा तो समझ आ रहा है, लेकिन वो इतने जल्दी जल्दी हो रहा है ना, तो हर चीज पेक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ऐसा है, सर ये नेहा जी नहीं, निधि जी है ये हाँ निधि नीमच से। जो भी है, ठीक सर है वैसे ना। समझ में तो आ रहा है, आप हाँ, पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप इस विषय सर वस्तु, थोड़ा सा बैक में डिस्टरबेंस हो रहा है, बीच में ना पीछे से आवाज कुछ एकदम तेज तेज आ जाती है, तो थोड़ी सी आवाज वहां आपकी चली जाती है चलिए कोई बात बैकग्राउंड में। नहीं, आप सुनिए, इन बातों में समय खराब बिल्कुल ना करें। मुख्य विषय से आप समझें कि समवाया, आप अपने भारतीय जैन दर्शन में, जैन दर्शन के उस इतिहास को हमें समझना है, उसके मर्म को समझना है, ये मुख्य है विषय। देखिए पुस्तक, ग्रंथ, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप अगर पुस्तक पुस्तक के पीछे पढ़ेंगे ना, तो वो जो चीज क्योंकि वो जो चीज आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो पुस्तक में जो लिखा आपको वही मिलेगा बस, लेकिन उस वाक्य को जो विधि है बताने की और उससे संबंधित जो विषय वस्तु है वो आपको नहीं मिल पाएगी, वो तो गुरुओं के द्वारा ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो वो कक्षा से ही प्राप्त होगी आप। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या जाना कि समवायांग नामक जो अंग है, इस समवायांग नामक अंग से यहाँ पर देखिए गणित, गणित के साथ साथ में नाट्य, गीत, वाद्य, काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र में अलंकार, इसके बाद 18 महाभाषाएं, जो अलंकार वगैरह है, इन सब का उत्पत्ति स्थान या यूं कहें संग्रह स्थान अगर कोई है तो समवायांग नामक अंग है। इस समवायांग नामक अंग में 18 महाभाषाओं का, 18 लिपियों का, इसके साथ साथ में 63 शलाका पुरुषों का, इसके साथ साथ में ये सामान्य रूप से समझ लें, कुलकर हैं, तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, नौ नारायण हैं, प्रति नारायण हैं, बलभद्र हैं, इन सब का वर्णन, इनसे संबंधित विषय वस्तु का वर्णन समवायांग नामक अंग में प्राप्त होता है। ये मुख्य विषय आप ध्यान में रखें। इसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या प्रज्ञप्ति। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसको चूंकि प्राकृत में कहा जाता है व्याहाय, व्याह परिणति, व्याह परिणति, इसको संस्कृत रूप बन जाता है व्याख्या प्रज्ञप्ति। तो प्रज्ञप्ति से अर्थ ये है जहां किसी वस्तु का ज्ञान और ज्ञान की व्याख्या जहां पर की जा रही है, उसको व्याख्या प्रज्ञप्ति। अब इसमें देखो, आपने शास्त्रों में सुना, शास्त्रों में पढ़ा होगा, अथवा प्रवचनों के व्याख्या प्रज्ञप्ति है या प्रगति है, नाम कैसे प्रज्ञप्ति, समझें? प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ठीक है ना। प्रज्ञा, इसके प्रज्ञा definition- शब्द, हाँ जी, प्रज्ञा शब्द जो बनता है उससे ही प्रज्ञप्ति शब्द बना, ठीक है। प्रज्ञा तो प्रज्ञा वाला। अब व्याख्या प्रज्ञप्ति जो है, आपने श्रेणिक चरित्र पढ़ा हो, महावीर पुराण पढ़ा हो, तो उसमें आया है कि राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में गणधर से 60,000 प्रश्नों का कुछ उल्लेख मिलता है कि इसने प्रश्न पूछे थे, मुख्य श्रावक सृष्टि बनकर के। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति में इस स्वतांग का दूसरा नाम जो है, इसका नाम है भगवती सूत्र। व्याख्या प्रज्ञप्ति का दूसरा नाम क्या है? भगवती सूत्र। इसको भगवती सूत्र भी कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से देखें तो जीवादि पदार्थों की व्याख्या, जीव अजीव पदार्थों की, जीव अजीव आश्रव, इन सब का जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों की व्याख्या की गई है, निरूपण किया गया है होने से इसे व्याख्या प्रज्ञप्ति कहा जाता है, जिसमें व्याख्या मिले। इसमें 41 शतक हैं और प्रत्येक शतक में अनेक उद्देशक है, और इनमें से कुछ 10-10 उद्देश्यों में विभाजित भी हैं, उनका विभाजन किया गया है, और कुछ उद्देश्यों में संख्या में हीनाधिकता पाई जाती है। और 15वें शतक में के उद्देशक नहीं है। यहाँ पर मंखली गौसाल का चरित्र, मंखली गौसाल का एक स्वतंत्र ग्रंथ है जैसा प्रतीत होता है, और इस ग्रंथ में कुल 667 सूत्र है। अब इस ग्रंथ में व्याख्याएं की गई हैं किनकी? जो 60,000 प्रश्न किए गए थे और व्याख्या प्रश्नोत्तर रूप में की गई। इस व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें
प्रश्नोत्तरात्मक शैली में ये इस अंग को प्रस्तुत किया गया है। आगम गौतम गणधर सिद्धांत विषयक प्रश्न पूछते हैं और महावीर उनका उत्तर देते हैं। गौतम गणधर के द्वारा यहाँ प्रश्न करवाए गए हैं और गौतम गणधर ने जो प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से किए, उन प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नोत्तरों को इस सुल्तान में निहित किया गया है। और इस सुल्तान में भगवान महावीर स्वामी के वैशालिक अर्थात वैशाली निवासी कहा गया है कि वैशाली के निवासी थे। अनेक स्थलों पर पार्श्वनाथ के शिष्य उनके चातुर्याम धर्म का त्याग कर महावीर के पंच महाव्रत मार्ग को स्वीकार करेंगे। इस प्रसंग के वर्णनों से स्पष्ट है कि भगवान महावीर स्वामी के समय में पार्श्वनाथ पत्तियों का निर्ग्रंथ संप्रदाय पृथक और वर्तमान था, पीछे चल करके उन्हीं के समय में महावीर के संप्रदाय में समाविष्ट हुआ। और इस सुल्तान में मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात 16 जनपदों की व्याख्या की गई कि 16 जनपद कौन कौन से थे। तो 16 जनपदों की व्याख्या इसमें की गई है। 16 जनपदों के नाम सुन लें। जनपद से उस समय ऐसा था कि इनकी राजधानियां हुआ करती थी। जैसे वर्तमान में हम एमपी का कॉन्सेप्ट देखते हैं या भारतीय गणतंत्र का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो इसमें राज्य की व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के समय में ही गणतंत्र की व्यवस्थाएं थी, गणराज्य था। तो उस गणराज्य को सिद्ध किया गया, उसका ही अनुकरण हमें लगता है कि भारतीय संविधान के इस गणतंत्रात्मक गणराज्यात्मक जो पद्धति वर्तमान में देख रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये सबका जो वर्णन है ये पहले से हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। जैसे कि देखें गणराज्य, यहाँ पर 16 गणराज्य थे। गणराज्य कहें या जनपद, महाजनपद जो थे, उन महाजनपदों के नाम आप देखें। सबसे पहले इसमें अंग, वंग, मलय, मालवय, गच्छ, कच्छ, कौच, पाड, लाड़, बज्जी, मौली, काशी, कौशल, अवाह, संभुत, इन 16 जनपदों का उल्लेख व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक में मिलता है। अब इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से ये व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक अंग बहुत महत्वता रखता है। क्यों रखता है? इसके 7वें शतक में वैशाली में संपन्न हुए 2 महायुद्धों का वर्णन है और इन युद्धों के नाम महाशिलकंटक संग्राम और रथ मुसल संग्राम। इन 2 संग्रामों में एक ओर बज्जी एवं विदेह पुत्र थे और दूसरी ओर 9 मल्लिकी और 9 लिच्छवी, काशी, कौशल एवं 18 गणराजा। इन युद्धों में बज्जी, विदेह पुत्र, कोणिक का नाम सुना, जिसको अजात शत्रु कहा जाता है, की विजय हुई। और प्रथम युद्ध में 84 लाख और दूसरे में 96 लाख लोग मारे गए। ये भी उल्लेख उसमें मिलता है। और इन ग्रंथों में व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक ग्रंथ में सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें इसके 8वें शतक में दूसरे युद्ध में 96 लाख लोग मारे गए। दूसरे युद्ध में 96 लाख लोग मारे गए थे। और इस ग्रंथ में या यूं कहूं इस अंग में कि 8वें शतक में 5वें उद्देशक में आजीविकों के प्रश्न प्रस्तुत किए गए। जो वर्तमान में हम देखते हैं ना, रोजगार संबंधी जो प्रश्न बनते चले जाते हैं, तो वह प्रश्नों के उत्तर भी इसमें दिए गए हैं। जैसे कि रानी प्रभावती का वर्णन, उनके आचार विचार का वर्णन, उनके वास गृह का सुंदर निरूपण किया गया है। कौसंबी राजा के उदयन की माता मृगावती, जयंती एवं श्रमणोपासिकाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज इसमें आयुर्वेद के भी कुछ तत्व प्राप्त होते हैं। जैसे कि देखो वनस्पतियों का वर्गीकरण इसमें किया गया है। जैसे वेद, मूल, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रबाल, पत्र, पुष्प,
फल, बीज और अजीब को दृष्टि निरूपित किया गया है। इसके अलावा इसमें संदेह ये नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से पार्श्वात्य, कालवेशकीय, पुत्र और गांगेय के विवरण का निर्गुण संप्रदाय का इतिहास से अवगत कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नोत्तरों में इस अंग की सबसे बड़ी विशेषता, इस अंग में सबसे सारभूत बात बता रहा हूं कि इस अंग में इतिहास, भूगोल, राजनीति, धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, दर्शन, वस्तु स्वभाव आदि शताधिक विषयों का समन्वयन इसमें किया गया है। बहुत बड़ा वर्णन किया गया। यूं कहें कि ज्ञान विज्ञान का ये महत्वपूर्ण कोश है। जो व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक अंग है, ये ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा है। अगर हम इस अंग का अध्ययन करते हैं तो हमें सारे विषयों का ज्ञान स्वतः ही होता चला जाएगा अध्ययन करने वालों से। और इसकी जो स्वप्रांगों की जो आख्यानों की शैली रही है, ये उदाहरणों की साहित्यिक शैली में निबद्ध है। इसकी विशेषता ये है कि साहित्यिक शैली में निबद्ध है और काव्य शैली के विकास की अनेक कड़ियां इसमें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत के जीवन शोधन एवं आचार संबंधी प्रक्रियाओं को अवगत करने के लिए यह बहुत मूलभूत आधारभूत ग्रंथ है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि व्याख्या प्रज्ञप्ति में सबसे प्रथम 60,000 प्रश्न जो गणधर के द्वारा महावीर स्वामी से किए गए, तो महावीर स्वामी ने उनके उत्तर दिए। 16 जनपदों की बात इसमें की गई, 2 युद्धों की बात की गई। इसके साथ साथ में इसमें आजीविका से संबंधित साधनों, व्यवधानों और उनकी उपलब्धता के विषय में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त वनस्पतियों की चर्चा की गई। वनस्पतियों के अतिरिक्त इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, धर्म, संप्रदाय, दर्शन, वस्तु स्वभाव आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। साहित्यिक आख्यान इसमें उपलब्ध होते हैं और जीवन शोधन, जीवन यापन, जीवन आचार से संबंधित क्रियाओं का प्रक्रियाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इस प्रकार से व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग की मूलभूत विशेषताएं ये हुई। अब हम देखते हैं ज्ञात्री धर्म कथा, जिसको नाया धम्म कहा है। नाया धम्म कहा से तात्पर्य, अब देखिए इसमें ज्ञात्री धर्म कथा से पहले क्या बोला था? धम्म कहा से पहले नाया धम्म कहा, ये प्राकृत रूप नाया धम्म कहा। तो इसको नाया शब्द से ज्ञात्री बना और धर्म धम्म से धर्म बन गया और कहा से कथा हो गया। प्राकृत से संस्कृत में, ठीक है। इसको बोलते हैं ज्ञात्री धर्म कथा। अब इसको देखिए, ज्ञात्री से अर्थ क्या हो रहा है? जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है। किसका? धर्म कहा, धर्म कथा का जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है वह है ज्ञात्री धर्म कथा। इस ग्रंथ का संस्कृत नाम ज्ञात्री धर्म कथा है, जिसकी व्युत्पत्तिगत अर्थ है कि ज्ञात्री पुत्र भगवान महावीर द्वारा। यहाँ भगवान महावीर को ज्ञात्री पुत्र कहा गया है। तो ज्ञात्री पुत्र भगवान महावीर के द्वारा उपदिष्ट धर्म कथाओं का प्ररूपण है। अर्थात ज्ञात्री पुत्र किसे कहा गया? भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जिन कथाओं का वर्णन किया गया है, अर्थात जिनोपदिष्ट जो है, जिन प्रभु के द्वारा उपदिष्ट साहित्य जो है, उन धर्म कथाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें देखिएगा, इस वृत्तांत का दूसरा नाम न्याय धर्म कथा भी है। इसको न्याय धर्म कथा भी कहते हैं। और इसके अनुसार इसमें न्याय, नीति, आचार संबंधी नियमों का वर्णन मिलता है। इसमें न्याय, नीति, आचार संबंधी नियमों का वर्णन मिलता है। अब इसके साथ साथ उनसे संबंधित दृष्टांतों का, आख्यानों का वर्णन भी मिलता है। जो उसके आश्रयभूत हैं, उन आश्रयभूत आख्यानों का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। इसमें संयम, तप, त्याग के उदाहरणों, दृष्टांतों, लोक प्रचलित कथाओं के द्वारा प्रभावशाली रोचक शैली में समझाया गया है। कुल मिलाकर के
ये जो कथाएं इसमें दी गई हैं, अगर हम इन कथाओं का अध्ययन करते हैं तो बहुत ही मोटिवेटेड कथाएं हैं। जो प्राकृत साहित्य में, आगम साहित्य में जो कथाएं दी गई हैं, बहुत ही मोटिवेटेड कथाएं हैं। अभी अभी आगे प्रसंग आएगा प्राकृत की कथाओं, कथा साहित्य का, उस समय हम आपको बताएंगे ये कथाएं कि कौन कौन सी कथाओं का वर्णन है, कौन से महाकाव्य हैं, कौन से काव्य हैं, इन सब का वर्णन इसमें क्रमशः धीरे धीरे वर्णन आएगा। अब इसके बाद में हम देखें, ये संस्कृत वाले, प्राकृत वाले और पीएचडी वाले, इन सब के लिए जो विद्यार्थी शोधार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही आवश्यक विषय है। जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं प्राकृत ग्रंथ, प्राकृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य से, तो उनमें ये भी चीजें पूछी जाती है। अब इसमें इन कथाओं की शैली की प्रमुख विशेषता ये थी कि आरंभ में ही कथाएं एक एक बात को स्पष्ट करती हुई हैं और समय समय आगे की ओर बढ़ती है। कुल मिलाकर के जो वर्तमान में हम देखते हैं ना, सस्पेंस बना रहता है, तो एक एक चीज को क्लियर करती चली जाती है, उस व्यक्ति के अंदर सस्पेंस, जो कल्पना शक्ति थी प्राकृताचार्यों की, वो अद्भुत थी। वो अद्भुत कल्पना शक्ति का वर्णन इसमें वर्णन मिलता है। और इन कथाओं के आधार पर ही वर्तमान में जो हम मीडिया देख रहे हैं, अथवा जितना भी हम बॉलीवुड वगैरह में हम जो देखते हैं ना, जो कथाकार होते हैं, वो इन सब कथाओं को, प्राचीन कथाओं के मर्म को निकाल करके, आपने अगर देखा होगा दक्षिण भारत की जितनी भी अधिकांश फिल्म्स होती हैं, उन फिल्म में उनकी पट कथाओं में धार्मिकता निहित होती है, और वो उन कथाओं का संबंध, क्योंकि ये सब पांडुलिपियों से निकाल करके उन कथाओं को पट कथा का रूप दे करके आगे हम सबके सामने दिखाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। तो ये प्राकृत की कथाएं व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए। जितनी आप कथाओं को पढ़ेंगे उतना आपको मोटिवेशन आपको मिलेगा। और इनमें वस्तु तत्व का प्रसंग और वस्तु और प्रसंगों के निरूपण का वर्णन किया गया है, और इसमें अनेक आख्यान और उपाख्यानों का वर्णन मिलता है। इसमें 2 श्रुतांक हैं, प्रथम और द्वितीय अंक। न्याय धर्म कथा कहें या ज्ञाति धर्म कथा कहें, तो इसमें 2 मुख्य रूप से इसमें है। और इसमें इसके प्रथम में 19 अध्ययन है और दूसरे में 10 वर्ग है। तो प्रथम श्रुत स्कंद के 19 अध्ययनों में नीति कथाओं का वर्णन मिलता है, दूसरे श्रुत स्कंद के 10 वर्गों में धर्म कथाएं, नीति कथाएं और धर्म कथाएं, 2 प्रकार के भेद इसमें किए गए हैं। ये कथाएं एक में गुथी हुई है, एक दूसरे का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सब अस्तित्ववान है, स्वतंत्र हैं, तो संयम और तप त्याग से संबंधित है। राजग्रही से संबंधित कई कथाएं इसमें दी गई हैं, राजा के सुशासन से संबंधित कई कथाओं का इसमें उल्लेख किया गया है, दीक्षा, प्रवज्या काल और उन दृश्यों को दिखाया गया है। उसके साथ साथ कच्छप और श्रृगालों की कथाएं हैं, मल्ली कुमारी की भी कथा इसमें मिलती है। 9वें अध्ययन में माँ कंदी पुत्र की, दूसरे स्कंद में मानव, देव और व्यंतर आदि की सामान्य घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें मानव क्या होते हैं, देवों का क्या, तो मानव भी है और देव भी है, इसमें मिलता है। सबसे बड़ी बात साहित्यिक दृष्टि से हम देखें, इसके कथानक आगे द्रौपदी के पूर्ववों का आख्यान, नागश्री का सुगंध दशमी की कथा का आधार, ये एक जैसा मिलता है। देश काल में परिमिति के भीतर इति व्यक्ति का समावेश किया गया है। गजकुमार, गज और सुकुमार जैसे आख्यान सूत्रों के पल्लवन से आगे स्वतंत्र ग्रंथ निर्माण की सामग्री इसमें प्रस्तुत की गई है। कथाओं में प्रतीकों का सन्निवेश किया गया, जो प्रतीक चिन्ह थे, अथवा उन कथाओं के आश्रय से